की सुरक्षा के लिए हम लोग साथ खड़े हैं और सेना के जो जवानों ने जो बदला लेने का प्रयास किया उसके लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं। कम से कम 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। और चूंकि जो शहीद हुए हैं भाई हमारे, आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी देश किस तरीके का माहौल में अभी जो स्थिति है, जो लोग सेना के लोग जो हमारे शहीद हुए हैं उनको मदद करना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। मंत्री जी को इस पर विशेष सत्र बुला करके और धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम सर्वदलीय बैठक कर करके, और जो भी कदम उठाना है उठाएं, कोई रोका नहीं है उनको। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम संबोधन किया। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर कहा कि पाकिस्तान से बात सिर्फ 2 ही चीज पर होगा, पहला तो पीओके और दूसरा आतंकवाद। दूसरी बात कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, और तीसरी बात जो है कि युद्ध विराम जो लगा तो उसका मुद्दा वही रहा, एक तरीके से ये लोग मान रहे हैं। परमाणु का खौफ दिखाकर भारत को डराया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि परमाणु की ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन हैं। प्रधानमंत्री ने जो कल कहा उसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश के सुरक्षा का सवाल है और प्रधानमंत्री जी से हम लोग ने पहले भी कहा है कि आपको आतंकवाद को खात्मा करने के लिए आपको जो भी कदम उठाना है उठाइए, आपको रोका किसने है? हम लोग देश की सुरक्षा के लिए हम लोग साथ खड़े हैं और सेना के जो जवानों ने जो बदला लेने का प्रयास किया उसके लिए हम लोग सैल्यूट करते हैं सेना के जवानों का, और जिनका जिनका शहादत हुआ है उनको हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। और जिस तरीके से कल देखा आपने कि जो इम्तियाज जी का जो पार्थिव शरीर आया, तो जाके हमारे नेता ने उनको श्रद्धांजलि दिया है। आज उनके घर भी गए हैं छपरा, आज उनके घर जाकर के उनके परिवार के लोगों से मिलेंगे। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि जाकर के मिलें और कम से कम जो अपना शहादत दिए हैं उनके परिवार से मिल करके उनको सांत्वना देना चाहिए, और उनको जो है कुछ आर्थिक मदद भी करना चाहिए। उनके बाल बच्चे जो है उसको सरकारी नौकरी भी देनी चाहिए। सरकार ने ये घोषणा किया है कि 21 लाख रुपए जो है वो राज्य सरकार की तरफ से और 29 लाख रुपए जो है वो मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से दिए जाएंगे। 50 लाख का चेक दिया जाएगा। कम से कम 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। और चूंकि जो शहीद हुए हैं भाई हमारे, आप सब लोग देख रहे हैं कि अभी देश किस तरीके का माहौल में अभी जो स्थिति है, जो लोग सेना के लोग जो हमारे शहीद हुए हैं उनको मदद करना चाहिए, उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी देनी चाहिए। और देश के सुरक्षा का सवाल है, सब लोग को एकजुट होकर करके आतंकवाद का खात्मा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को इस पर विशेष सत्र बुला करके और धन्यवाद देना चाहिए, कम से कम सर्वदलीय बैठक कर करके, और जो भी कदम उठाना है उठाएं, कोई रोका नहीं है उनको। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते। ठीक है, उनका जो कहना है उस पर हम लोग तो कह रहे हैं कि साथ में खड़े हैं। देश के सुरक्षा का सवाल है, आतंकवादी और आतंकवाद का खात्मा के लिए जो भी कदम उठाना है उठाएं, हम लोग उनके साथ हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा, और उसके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ठीक है, उनका जो काम है करें, लेकिन दिखावटी नहीं करें, दिखावटी नहीं करें। देश की सुरक्षा का सवाल है, जो करना है, जवाबी हमला देना है, कार्रवाई करिए, सुनवाई करिए, कौन रोका है आपको? लेकिन जिस तरीके से 2-3 दिनों में जो देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है कि आखिर क्यों इस तरीके का कार्रवाई अचानक रोक दिया गया, तो इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। जो लोग पद पे बैठे रहते हैं उनको अगर विपक्ष सहयोग कर रहा है तो उनको आगे कदम बढ़ाना चाहिए, और जो भी कार्रवाई करना है करें, रोका कौन है? चले बिल्कुल। तो हमारे साथ राजद विधायक मुकेश रोशन थे, आपने सुना है। इनका भी कहना है कि आखिरकार जो कार्रवाई चल रही थी तो रुका कैसे, साथ ही शहीद के परिवार को सरकार की तरफ से सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए।